तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। आवाज़ से आपको पता चली गया होगा कि मैं मादरा जूनियर बोल रहा हूँ, पर ये वीडियो मेरी नहीं है, ये है वीडियो साइटमा ओपी की, और वो आपके लिए लाया मिराई निकी के यानी कि द फ्यूचर डायरी के एपिसोड 11 और एपिसोड 12 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो अगर अभी तक आपने हमारे मिराई निकी के पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो सबसे पहले आपको चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सबसे पहले आपको चेकआउट कीजिए। तो वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो यार लाइक मार देना, और जो चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी दबाओ, तभी नोटिफिकेशन आएगी। तो अभी इसी वक्त दबाओ। तो जिन लोगों को नहीं पता एनिमे टॉपिक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो अभी तक जिन लोगों ने फॉलो नहीं करा है फटाफट जाकर यार फॉलो करो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक लास्ट चीज़, एनिमे टॉपिक्स का बैकअप चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 करके अभी भी है, तो फटाफट जाकर जिन लोगों ने अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Big Bash on the beat. तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो काइगो कुरुसु होता है वो मिनेने से एक डील फिक्स कर रहा होता है, जिसके चलते अगर मिनेने उसकी सारी बात मानेगी तो फिर काइगो कुरुसु उसको पुलिस से भागने में हेल्प करेगा, जिसके चलते वो एक बार फिर से आज़ाद हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद युक्की और यूनो जब सड़क पे चल रहे होते हैं तो युक्की के दिमाग में एक थॉट आता है। वो थॉट होता है यूनो और उसके अनहेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों अब तो उसने ये डिक्लेयर भी कर दिया होता है कि यूनो उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसे हिनाता को बचाना होता है यूनो से, वरना वो उसको मार देती। यही सोचते सोचते जब युक्की चल रहा होता है रोड पे यूनो के साथ, तभी दोस्तों कुछ पुलिस वाले आते हैं और उनको इंटेरोगेशन के लिए ले जाते हैं, पूछताछ के लिए ले जाते हैं साकुरामी पुलिस स्टेशन पे। दोस्तों फिर पुलिस स्टेशन में जब वो लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का, तो दोस्तों यूनो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। वो कोशिश करने लग जाती है कि कहीं से उसे गन मिल जाए या कोई भी हथियार मिल जाए, जैसे उसको दोस्तों पता हो कि कोई ना कोई डेंजर आने वाला है और वो दोनों फंसने वाले हैं किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में। फिर उसके बाद दोस्तों जो युक्की होता है उसे काइगो कुरुसु अपने चेंबर में बुलाता है और उसे 1-to-1 इंटेरोगेशन करना शुरू कर देता है दोस्तों। लेकिन यूनो को अंदर नहीं बुलाया जाता, उसे बाहर ही बिठाया जाता है। इसके चलते दोस्तों यूनो को और गुस्सा आता है और वो उसे और ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ पक्का गलत होने वाला है। फिर दोस्तों इंटेरोगेशन के दौरान जो काइगो कुरुसु होता है वो युक्की के साथ अपनी अलायंस तोड़ देता है और उसके साथ रशियन राउलेट खेलने लग जाता है। दोस्तों रशियन राउलेट एक ऐसा गेम होता है जिसमें एक रिवॉल्वर होती है और उसमें बस एक ही बुलेट होती है। रिवॉल्वर के 6 शेल्स में बस एक ही बुलेट होती है और दोनों प्लेयर्स को एक एक करके वो शूट करना होता है और एंड में जिसके पास वो बुलेट निकलती है उसको अपने आप को मार देना होता है। दोस्तों ऐसे एक एक करते हुए दोनों गन शूट कर रहे होते हैं, पर किसी के ऊपर बुलेट शूट नहीं होती है। दोस्तों फिर लास्ट शेल जो होता है उसमें बुलेट होती है और युक्की की चांस होती है। दोस्तों जैसे ही युक्की पे गोली चलने वाली होती है तभी पीछे से यूनो आ जाती है किसी पुलिस वाले से गन छीन के, और फिर वो जो काइगो कुरुसु होता है उसके चेस्ट पे 2-3 गोलियां मारती है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर जैसे वो भाग रहे होते हैं दोस्तों वहाँ पे निशिजिमा आ जाता है, वही लड़का दोस्तों जो मिनेने की हेल्प कर चुका है पहले जब वो कूदी थी विंडो में से पिछले वाले एपिसोड में। दोस्तों उसको गन पॉइंट पे रखती है और वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। भागते भागते दोस्तों बीच में एक हॉस्पिटल आता है, वो लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं। उस हॉस्पिटल में उनको मिलती है काइगो कुरुसु की वाइफ। जी हाँ दोस्तों वही वाइफ काइगो कुरुसु की जो उस ब्राइडल फेयर में होस्ट होती है लोगों की, और दोस्तों इसी चक्कर में वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। असल में दोस्तों जो काइगो कुरुसु की वाइफ होती है वो उसी के प्लान में फिक्स होती है। ये उसी का प्लान होता है कि ये लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसे उसकी वाइफ मिलेगी। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो काइगो कुरुसु होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। बस उसके कान के पास एक बुलेट जा चुकी होती है जिससे उसका कान थोड़ा सा उखड़ चुका होता है। दोस्तों इसके बाद हमें पता चलता है कि काइगो कुरुसु ने ये पूरा सेटअप किया होता है जिससे जो युक्की और यूनो है वो एक सर्टिफाइड क्रिमिनल बन जाएं और उनका जो नाम और उनका जो वो सारा उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो उसके इन्वेस्टिगेटरी डायरी में आ जाएं। दोस्तों ये सारा प्लान होता है काइगो कुरुसु का। उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युक्की और यूनो काइगो कुरुसु की वाइफ को फॉलो करते हुए एक रूम में जाते हैं और वहाँ पे उनको मिलता है काइगो कुरुसु का बच्चा
जिसको एक बीमारी होती है जिसके चलते उसकी थोड़े महीनों में या थोड़े दिनों में डेथ होने वाली होती है दोस्तों। उनको लगता है कि वो बच गए हैं काइगो कुरुसो से, लेकिन यहाँ पे आता है ट्विस्ट। वहाँ पे जो नर्स होती है वो होती है मिनेने। ये दोस्तों फिर से उसी प्लान का पार्ट होता है जो उन्होंने स्टार्टिंग में डील फिक्स की होती है। मिनेने जो होती है दोस्तों वो युक्की और यूनो को होस्टेज बना लेती है, मतलब बंधक बना लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो काइगो कुरुसो होता है वो भी अपने पुलिस वाली टीम लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर उन दोनों की बात होती है मिनेने और काइगो कुरुसो की, और जो मिनेने होती है वो युक्की और यूनो को कुरुसो को देने वाली होती है। पर दोस्तों जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती है वो अपनी डायरी में देखती है और वहाँ पे डेड एंड फ्लैश होने लग जाता है। फिर दोस्तों वो अपना माइंड चेंज करती है और उसके साथ अलायंस तोड़ के युक्की और यूनो की साइड में आ जाती है। फिर दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और मिनेने जब एक टीम में आ जाते हैं तो दोस्तों वो काइगो कुरुसो की वाइफ और उसके बच्चे को बंदी बना लेते हैं और वहाँ से भागने के लिए उन दोनों के एक्सचेंज में डील सेटअप करते हैं। फिर दोस्तों जो मिनेने होती है वो बताती है कि काइगो कुरुसो ने उसके साथ एक डील रखी होती है कि अगर वो युक्की और यूनो को कुरुसो के हवाले कर देती है तो फिर उसको पुलिस से भागने में उसकी हेल्प करेगा काइगो कुरुसो। दोस्तों उसके बाद वो एक चीज़ और बताता है कि अगर मिनेने सर्वाइवल गेम जीत जाती है तो वो उसके बच्चे के लिए एक बेटर लाइफ विश करेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। फिर 12th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो मिनेने होती है उसने काइगो कुरुसो की वाइफ और उसके बच्चे को होस्टेज बना के रखा होता है, और साथ ही साथ जो युक्की होता है वो ये सोच रहा होता है कि ऐसी खतरनाक सिचुएशन में क्या यूनो पे भरोसा किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों जो मिनेने होती है उसने युक्की को एक ग्रेनेड दिया होता है और उसे कहा होता है कि इस एरिया की पहरेदारी करने के लिए, ताकि कोई बाहर से पुलिस वाला या ऐसी कोई और ना आ जाए और उनको पकड़ ना ले। फिर दोस्तों जो मिनेने होती है वो काइगो कुरुसो को कॉल लगाती है और उसे अपनी डिमांड्स बताती है कि क्या क्या उसको चाहिए जिससे वो हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दे। पर दोस्तों जो काइगो कुरुसो होता है वो उसे चुप करा देता है और कहता है कि उसके मरते हुए बच्चे की आखिरी होप यही है कि उसका फादर गॉड बन जाए, यानी कि सर्वाइवल गेम को जीत जाए। और इसी के साथ दोस्तों जो काइगो कुरुसो होता है वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स को हॉस्पिटल के अंदर भेज देता है और खुद भी थोड़ी देर बाद अंदर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस फोर्स होती है वो युक्की को पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट करके हिरासत में ले लेती है। पर दोस्तों जैसे ही कुरुसो देखता है कि यूनो वहाँ पे आ गई है वो युक्की को एक होस्टेज बना लेता है। तभी जो यूनो होती है वो ये धमकी देने लग जाती है कि अगर युक्की को नहीं छोड़ा गया तो वो युक्की का दिया हुआ ग्रेनेड यूज़ कर देगी और वहाँ पे सारे लोग मर जाएंगे। यूनो की धमकी सुन के काइगो कुरुसो जो होता है वो युक्की को छोड़ देता है। पर दोस्तों जो यूनो होती है वो फिर भी पिन खींच देती है और ग्रेनेड वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही में दोस्तों में दिखाया जाता है कि जो मिनेने होती है वो दौड़ते दौड़ते निशिजिमा से टकरा जाती है। दोस्तों वही निशिजिमा जिसने पहले भी एक बार मिनेने को बचाया होता है और उसको वो गोली मार चुकी होती है, पर वो गोली उसको नहीं लगती है। फिर दोस्तों क्या होता है, जो बॉम्ब होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है जो कि मिनेने ने लगाया था काइगो कुरुसो के बच्चे के वार्ड में। दोस्तों वो ब्लास्ट हो जाता है और वो हॉस्पिटल का पूरा एरिया दोस्तों डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वही टूटे हुए हॉस्पिटल में जो काइगो कुरुसो होता है वो यूनो को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। तभी दोस्तों जो युक्की होता है उसको एक गन मिलती है और वो उस गन से सीधा काइगो कुरुसो को एम करता है। पर जो युक्की होता है उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता है कि वो काइगो कुरुसो को मार देगा सही से एम करके। इसलिए दोस्तों युक्की और यूनो दोनों अपनी अपनी डायरीज में देखते हैं और दोस्तों दोनों की डायरी में एक ही चीज़ होती है कि जो युक्की है वो मिस कर देगा और बुलेट यूनो को लग जाएगी। दोस्तों ये सब जानने के बाद भी जो युक्की होता है वो सारी अपनी हिम्मत जुटाता है और ज़ोर से कहता है कि वो यूनो से प्यार करता है और गोली चला देता है। और दोस्तों जो गोली होती है वो सीधा जाके फोर्थ को लगती है, यानी कि काइगो कुरुसो को। दोस्तों तभी वहाँ पे निशिजिमा और मिनेने भी आ जाती हैं और जो निशिजिमा होता है वो सबको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है मिनेने और काइगो कुरुसो के बीच में, और उसी के बेसिस पे वो काइगो कुरुसो को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसने लॉ तोड़ा होता है। और दोस्तों वहीं निशिजिमा जब काइगो कुरुसो को लेके जा रहा होता है अरेस्ट करके, वहाँ पे दोस्तों जो काइगो कुरुसो होता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन डायरी को तोड़ने से पहले मिनेने को कहता है कि उसके बच्चे का ध्यान रखना, और वहीं पे अपनी इन्वेस्टिगेशन डायरी तोड़ देता है। और दोस्तों इसी के साथ काइगो कुरुसो भी इस गेम से एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद जो मिनेने होती है वो भी पुलिस कस्टडी से भाग जाती है और जो निशिजिमा होता है
वो युक्की और यूनो का नाम पुलिस रिकॉर्ड से हटा देता है और उनको एकदम बाइज्जत बरी कर देता है। उसके बाद दोस्तों जो युक्की और यूनो होते हैं वो तारों को देखने के साथ चल पड़ते हैं। तभी दोस्तों जो अक्सई आरू होता है वो युक्की को एक मैसेज करता है और उस मैसेज में बताता है कि वो यूनो से ज़्यादा क्लोज ना होए। पर दोस्तों जो यूनो होती है वो इस मैसेज को युक्की के देखने से पहले डिलीट कर देती है और साथ में जो अक्सई आरू होता है उसको भी अपनी मेमोरी से इरेज कर देती है। उसके बाद दोस्तों ट्रेन में जो युक्की होता है वो यूनो से पूछता है उसके बड़े से बैग के बारे में। तो दोस्तों वो युक्की को कहती है कि इसकी चिंता ना करें। लेकिन इसके बाद पता चलता है कि उसमें वो कपड़े लेके जा रही होती है और बहुत सारी मेडिसिन्स, सिरिंज और कुछ ह्यूमन स्कल्स। दोस्तों फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 25 लाइक्स का, कमेंट करो यार, और जो इस चैनल पर पहली बार आया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना कंपलसरी है और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी भाई लोग। तो यार उसको दबाओ, अभी इसी वक्त दबाओ। और दोस्तों एनिमी टॉपिक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो यार जिन लोगों ने अभी तक हमें वहाँ पर फॉलो नहीं करा तो फटाफट जाओ यार और फॉलो करो। क्या कर रहे हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक लास्ट चीज़, एनिमी टॉपिक्स का बैकअप चैनल एनिमी टॉपिक्स 2.0 करके वो भी अब लाइव है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार क्या कर रहे हो, फटाफट जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वो भी अपना ही है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाओ और सब्सक्राइब करो। तो अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा। तो करना। When I close my eyes before going into the universe, I think about